स्टूडेंट्स आज वो पहले एग्जांपल नंबर 1 थी, ये एग्जांपल नंबर 2 है। प्रूव दैट जे हाफ ऑफ एक्स इक्वल है अंडर रूट 2 बाई पाई एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स एंड जे माइनस हाफ ऑफ एक्स इक्वल है अंडर रूट 2 बाई पाई एक्स इंटू कॉज एक्स। सिमिलरली जे माइनस हाफ एक्स होल स्केयर प्लस जे प्लस हाफ एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू 2 बाई पाई। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास यानी हम इसको देखना चाहते हैं कि जे हाफ एक्स किसके इक्वल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला लिखते हैं। जो हमारे पास बेसल फंक्शन का स्टैंडर्ड फार्मूला है वो क्या है, इक्वल जे एन ऑफ एक्स इक्वल है आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर एक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2 आर डिवाइडिंग बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन इंटू गैमा n प्लस आर प्लस 1। नाउ जे एन ऑफ एक्स इक्वल होगा आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर इंटू एक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2 आर डिवाइडिंग बाई आर फैक्टोरियल इंटू गैमा n प्लस आर प्लस 1। अच्छा जी, अभी इस तरह कर लेते हैं। इसी चीज़ में -1 की समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर, इसमें x बाई 2 को 2 दफ़ा लिखा है, x बाई 2 की पावर n इंटू एक्स बाई 2 की पावर 2 आर, n प्लस 2 आर को अलग-अलग लिख लिया, डिवाइडिंग बाय आर फैक्टोरियल इंटू गैमा n प्लस आर प्लस 1। अब ये जो x बाई 2 की पावर n है इसको सुमेशन से बाहर लिख लेते हैं, क्योंकि सुमेशन हमारा कर रहा है वेरे फ्रॉम आर से वेरे हो रहा है 0 टू इन्फिनिटी, तो r वाले हमने सुमेशन के अंदर रख दिए और x बाई 2 की पावर n को हमने बाहर ले लिया। अब हम इसको सुमेशन को एक्सपेंड करते हैं। आज जब r 0 होगा तो हमारे पास x बाई 2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू n प्लस आर n प्लस 0 प्लस 1 फैक्टोरियल, तो हमारे पास गैमा सारी n प्लस आर प्लस 1 गैमा, तो r 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा गैमा n प्लस 1। अब हमारे पास r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 के वक्त आ जाएगा x बाई 2 की पावर 2 डिवाइडिंग बाई 1 फैक्टोरियल इंटू गैमा n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू और प्लस अब सेकंड r इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास आ जाएगा x बाई 2 की पावर 4। देखें जब हमारे पास x बाई इसकी n r की पावर जहाँ पर हमारे पास था ना, ये मैंने नहीं लिखा, समेशन 1 की पावर -1 की पावर r था, तो जब हमने r को -1 दिया तो हमारे पास चूँकि 0 किया तो 0 की -1 की पावर 0 1 के इक्वल है, x बाई 2 की पावर 0 भी 1 के इक्वल है, r फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल है, और जहाँ से 0 आ जाएगा तो हमारे पास 1 ओवर n प्लस 1 आएगा। फिर सेकंड टर्म में जब हम r को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा, x बाई 2 की पावर 2 डिवाइडिंग बाई 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 कि r की वैल्यू 1 और प्लस 1। फिर दूसरी टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस x बाई 2 की पावर 4, क्योंकि अब हमने जब r को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसकी पावर 4 और -1 की पावर 2, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और 2 फैक्टोरियल इंटू गैमा n प्लस 2 प्लस 1। सिमिलरली 3 जब हम r को 3 पुट करेंगे तो ये फिर -x बाई 2 होल पावर 6 डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल इंटू गैमा n प्लस 1 प्लस 3 एंड सो ऑन। इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें कि x बाई 2 की पावर n कर दें, इधर आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडिंग बाई n प्लस 1 गैमा माइनस x बाई 2 का होल स्केयर इन डिवाइडिंग बाई 1 फैक्टोरियल इंटू गैमा n प्लस 2, फिर x बाई 2 की पावर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल और गैमा आ जाएगा n प्लस 3 एंड x बाई 2 की पावर 6 डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल इंटू गैमा n प्लस 4। अच्छा जी, अब हम बाय द डेफिनेशन ऑफ गैमा हमारे पास n प्लस 2 गैमा किसके इक्वल होगा, गैमा n प्लस 2 हमारे पास इक्वल हो जाएगा n प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू गैमा n प्लस 1। सिमिलरली n प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा n प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 2 इंटू गैमा n प्लस 2 इज इक्वल टू n प्लस 2, फिर गैमा n प्लस 2 को हम लिखेंगे n प्लस 1 इंटू गैमा n प्लस 1। ठीक है, तमाम को जितने भी डिनोमिनेटर में हमारे पास गैमा की टर्म्स हैं उन तमाम को आप एक्सपेंड करते जाएँ तो हमारे पास फाइनली क्या आता है, यहाँ हमारे पास x बाई 2 की पावर n, ये हमने जो समेशन से बाहर लिया था, और इधर आ जाएगा 1 ओवर गैमा n प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 की पावर 2 डिवाइडिंग बाई 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 गैमा n प्लस 1 प्लस x बाई 2 की पावर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू गैमा n प्लस 1 एंड प्लस x बाई 2 की पावर 6 डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू गैमा n प्लस 1। अच्छा जी, अब देखें इन तमाम टर्म्स में एक और टर्म भी कॉमन निकल रही है जो कि गैमा n प्लस 1 है। तमाम में
हर टर्म के पास डिनोमिनेटर में गैमा n प्लस वन मौजूद है, तो हम गैमा n प्लस वन को भी इस ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हर टर्म में ये मौजूद है। तो हमारे पास आ जाएगा x/2 की पावर n इंटू 1 ओवर गैमा n प्लस वन, ठीक है। और अंदर हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस x/2 होल स्क्वायर और 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस वन प्लस x/2 की पावर 4 और 2 फैक्टोरियल इंटू x प्लस वन इंटू x प्लस 2। सिमिलरली माइनस x/2 की पावर 6 3 फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, यानी ये वैल्यू हमारी इन्फिनिटी तक जाएंगी। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है कि अब हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल ली है, लेट इज कॉल्ड इक्वेशन ए, ठीक है। अब हमारे पास जे एन की हमने एक थोड़ी अच्छी स्टैंडर्ड फार्म और निकाल ली है जो कि इसके इक्वल है। अब इसमें हम पुट करते हैं एन को हाफ। हमने एक्चुअली क्या करना है, जे हाफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जे एन को जब हम हाफ पुट करेंगे तो यह आ जाएगा x/2 की पावर हाफ इंटू गैमा 1/2 प्लस 1 और इंटू आ जाएगा 1 माइनस x²/2 डिवाइडिंग बाय 1/2 प्लस 1 प्लस x/2 होल 4 डिवाइडिंग बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2। ये हमारे पास था ना x प्लस 1 और x प्लस 2, तो यह आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 2। सिमिलरली थर्ड टर्म हमारे पास कैसे आएगी, माइनस x/2 की पावर 6 डिवाइडिंग बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n हाफ n प्लस 1 यानी हाफ प्लस 1 n प्लस 2 हाफ प्लस 2 और n प्लस 3 हाफ प्लस 3। ये हमने n की जहाँ n था उसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया -1, मतलब हमने उसको 1/2 पुट किया। अच्छा जी, तो हमारे पास देखें कि गैमा हाफ अब किसके इक्वल हो जाएगा, x/2 की पावर हाफ इंटू, अच्छा आप जानते हैं कि गैमा हाफ प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू गैमा 1/2, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या आएगा, यानी हमने पहले ये डेफिनेशन कर चुके हैं कि गैमा n प्लस 1 जो होता है हमारे पास इक्वल होता है n गैमा n, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना 1/2 प्लस 1 गैमा जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 इंटू गैमा 1/2, ठीक है। तो ये मैंने इधर लिखा है 1/2 इंटू गैमा 1/2। और जहाँ पर हमारे पास अंदर क्या आएगा, ये हमारे अभी अंदर वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, 1 माइनस x²/2 और डिवाइडिंग बाय 1 फैक्टोरियल। जहाँ पर क्या था हमारे पास 1/2 प्लस 1, तो जो कि 3/2 के इक्वल है। और सेकंड टर्म हमारे पास थी x/2 की पावर 4 डिवाइडिंग बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2 और 1/2 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 5/2। अगली टर्म हमारे पास आ जाएगी माइनस x/2 होल पावर 6 इंटू 3 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2, फिर 1/2 प्लस 2 5/2 और 1/2 प्लस 3 7/2 एंड सो ऑन। अब ये आप याद रखें कि ये टर्म्स हमारी इन्फिनिटी तक जाएंगी क्योंकि हमारी समेशन थी एन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हमने मज़ीद क्या किया है कि यहाँ से आप जानते हैं कि गैमा हाफ किसके इक्वल है, पहले हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि गैमा हाफ जो है, गैमा हाफ हमारे पास इक्वल होता है √पाई के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसकी वैल्यू लगा दी है, यानी x/2 की पावर हाफ और 1/2 इंटू गैमा हाफ की वैल्यू √2। यहाँ पर अब हमारे पास इसको थोड़ा सा मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई किया है कि यहाँ पर मैंने लिखा है x² डिवाइडिंग बाय 2 की पावर 2, ये 2 जो है इसको नीचे ले गए हैं इंटू 3/2, फिर x की 4 डिवाइडिंग बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 4, ये वाला 2 ये वाला 2 है, अब नीचे लिख लिया 2 की पावर 4 और ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 5/2 हो जाएगा 15/4, ठीक है। अच्छा जी, प्लस अगली टर्म देखें, इसमें हमारे पास आ जाएगा एक तो ये 3 फैक्टोरियल x की पावर 6 और जहाँ पर एक 2 की पावर 6 आएगा, इस ये वाला 2 6 और जहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 3/2 5/2 और 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 और 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 8 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ये हमारे पास 8 आ जाएगा एंड प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। अब इसको देखें कि हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं कि ये एक 2 इस 2 से कैंसिल होगा और हमारे पास क्या बच जाएगा 1 माइनस x² 6 2 3 ज़ार 6 और जहाँ पर ये 2 की पावर 4 है नीचे 4 है तो ये एक इधर से ख़त्म होगी एक पावर, देखें यहाँ से हमारे पास यानी 2 की पावर 2 ख़त्म हो जाएगा, इधर 2 की पावर 2 रह जाएगा, यानी 4 ये रह जाएगा और 15 है और इधर 2 है, तो 2 15 ज़ार
30 और फिर इधर हमारे पास 4 था तो 4 30s आर 120। तो अगली टर्म हमारे पास क्या आएगी देखें, x की 4 डिवाइडिंग बाय 120। अच्छा, उसके बाद वाली ये जो टर्म है, इस टर्म में भी जब सारी आप सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 6 डिवाइडिंग बाई 5040 एंड प्लस वन अप टू इन्फिनिटी। अब देखें 6 किसके इक्वल है, ये वाला 6 जो है 3 फैक्टोरियल के इक्वल है, और 120 जो है ये 5 फैक्टोरियल के इक्वल है, और 5040 जो है वो 7 फैक्टोरियल के इक्वल है। तो अब हम इसमें पुट करते हैं वापस वैल्यूज़, ये x बाई 2 की पावर हाफ इंटू 2 बाई, अब यहाँ से क्या किया है हमने, ये 1/2 जो था ये 2 ऊपर होके आ जाएगा ना, 2/पाई आ गया ना, ठीक है। और अंदर हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस x6 बाई 7 फैक्टोरियल एंड प्लस वन अप टू इन्फिनिटी। ये हम इन्फिनिटी तक जाएंगे। अच्छा, यहाँ हमने क्या किया कि x बाई 2 की पावर हाफ है, फिर 2 बाई अंडर रूट पाई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई एंड x से डिवाइड, ये डिवाइड वाला बाहर है और जो मल्टीप्लाई वाला है फर्स्ट टर्म को x कर देगा, सेकंड टर्म को x क्यूब कर देगा, थर्ड को x4, फोर्थ को x6, ठीक है, एंड x5 एंड x7 एंड सो ऑन अप, ठीक है। यानी एक एक हमारे पास, यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर x नहीं था तो x आ गया, यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ क्यूब आया, यहाँ पर 4 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी हमने क्या किया, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो अब हमारे पास आ जाएगा x की पावर हाफ, एक ऊपर था x की पावर, हमारे पास जो था ना x की पावर हाफ डिवाइडिंग बाई 2 की पावर हाफ, और फिर ये वाला 2 जो है इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकती हूँ, 2 की पावर हाफ इंटू 2 की पावर हाफ, और डिवाइडिंग बाई अंडर रूट x, और इस x को जो 1/x हमने लिया इसको मैं x की पावर हाफ इंटू x की पावर हाफ लिख देती हूँ। अब एक x की पावर हाफ इससे कट गया, एक 2 की पावर हाफ इससे कट गया, तो हमारे पास फाइनली क्या रह गया, ऊपर 2 की पावर हाफ, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह गया, x की पावर हाफ इंटू अंडर रूट पाई, और इधर हमारे पास क्या है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, x5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इनको फिर तमाम की पावर हाफ है तो इनको अंडर रूट में लिख लिया, 2 बाई अंडर रूट पाई एक्स, और अंदर आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और ये क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज़ फॉर साइन ऑफ एक्स, ठीक है। ये सारा का सारा साइन एक्स का एक्सप्रेशन है, ये टेलर सीरीज़ है साइन एक्स की, ठीक है। यहाँ से आपके पास साइन एक्स आ जाएगा 2 बाई पाई एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब क्या है सेकंड पार्ट जो है बी, हमने जो प्रूफ करना है उसमें हमने क्या करना है कि जैसे जो हमने अभी एक इक्वेशन निकाली थी ना, इक्वेशन ए, उसी में अब जाके हमने जे को एन को माइनस हाफ पुट कर देना है, ठीक है। ये इक्वेशन ए मैं दोबारा लिख रही हूँ, ये हमने जो लास्ट ये इक्वेशन ए निकाली थी ना ग्रुप, इसमें क्या कहते हैं पहले जो हमने एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट किया उसमें हमने ये इक्वेशन ए निकाली थी। अब इस इक्वेशन में एन जहाँ जहाँ है उसको हाफ माइनस हाफ पुट करना है, तो जे माइनस हाफ इक्वल हो जाएगा एक्स बाई 2 की पावर हाफ इंटू ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1 गैमा माइनस हाफ प्लस 1, और इंटू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 की पावर 2 इंटू माइनस 1/2 प्लस 1 एक्स की पावर 4 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 4 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू माइनस 1/2 प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आपने इसको इन्फिनिटी तक जाना है। अच्छा जी, अब हमारे पास देखें जब हमने माइनस हाफ पुट किया है हम जिसको जे को सॉरी एन को माइनस हाफ पुट किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स बाई 2 की पावर माइनस हाफ, और इनटू हमारे पास क्या था अगर आपको याद हो, ये हमारे पास था ये माइनस 1/2 और प्लस 1, तो ये प्लस 1/2 आ जाएगा ना, माइनस 1 हाफ प्लस 1 आपके पास 1/2 प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आप जानते हैं कि ये अंडर रूट पाई है, गैमा हाफ जो है इसकी जगह पर मैंने अंडर रूट पाई लिख दिया है, और जहाँ पर x बाई 2 की पावर माइनस हाफ थी तो हमने इसको उलट दिया 2 बाई एक्स की पावर प्लस हाफ, 2 ऊपर ले गए x को नीचे ले आए हैं तो माइनस पावर से ये प्लस पावर हो जाएगी, और अंदर आपके पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 2 इंटू 1/2, और फिर x की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 और 3/2। ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली ये था ना कि माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/2। फिर हमारे पास था माइनस 1/2 प्लस 2, यहाँ पर माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 2, तो माइनस 1/2 प्लस 1 हमें दे देगा 1/2, और माइनस 1/2 प्लस 2 हमें दे देगा 3/2। और अगली टर्म भी अगर आप लिख सकते हैं तो x की पावर 6 डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल 2 की पावर 6, और अंदर हमारे पास क्या था माइनस n प्लस 1, फिर माइनस n प्लस 2 माइनस n प्लस 3, तो माइनस n प्लस 1 हमारे पास आ गया 1/2, माइनस n प्लस 2 हमारे पास आ गया 3/2, और माइनस n प्लस 3 हमारे पास आ गया 5/2, ठीक है।
अब हमारे पास 2/x और होल पावर x और √पाई है। इधर हमारे पास अब क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स की पावर 2 डिवाइडिंग बाय 4 इंटू 1/2, ये 2 आ जाएगा, यानी x की पावर 2 डिवाइडिंग बाय 2 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा x की पावर 4 और जहाँ नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 फैक्टोरियल आया है। इसी तरह माइनस एक्स की पावर 6 डिवाइडिंग बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये सारे आपके इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये याद रखें। अच्छा जी, अब यहाँ से देखें कि ये सिंपली ये एक्सप्रेशन है, यहाँ सब इसके पावर 1/2 और इसकी भी पावर 1/2, तो हमने तमाम को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया 2/πx इंटू ये सारा एक्सप्रेशन है cos x का, तो ये हो जाएगा इंटू cos x। सो j माइनस एक्स आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास फाइनली आ गया j माइनस एक्स हाफ एक्स इक्वल हो जाएगा 2/√πx 2/2/πx इंटू cos x, ये हमारा वो हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है जो थर्ड हमने इसका प्रूफ करना था कि j हाफ एक्स प्लस पावर 2 और j माइनस हाफ पावर 2 इक्वल है 2/πx। अच्छा जी, ये सिंपल है। इसको आपने क्या करना है कि जो हमने j हाफ और j माइनस हाफ की जो वैल्यूज़ निकाली हैं इनका स्क्वायर ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2/πx इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 2/πx इंटू कास स्क्वायर एक्स। 2/πx कामन लें तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल है। सो हमारा ये प्रूफ हो गया कि उनका जो स्क्वायर है, ये चीज़ जो हमने प्रूफ करनी थी ना कि j हाफ एक्स का स्क्वायर और j माइनस हाफ का स्क्वायर इक्वल है 2/πx, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। थैंक यू।